सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ने जो ये वीडियो देख रहे हैं सीजन 2 तो कंप्लीट कर ही लिया होगा और अब सीजन 3 आएगा कि नहीं आएगा इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी थ्योरी आपके जहन में चल रही होगी। अब मैं इस वीडियो में आज पहेलियां नहीं बुझाने वाला हूं। तो मेरी और मेरे क्लासमेट्स की गुरमीत जी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए थे, वो भी हमारे ही फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो वहां पे उन्होंने हमको बहुत ही खतरनाक हिंट दिया। ये अभी हाल ही की कुछ ही दिन पहले की बात है, हफ्ते भर पहले की बात है। वहां पे उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा हिंट दिया और वहां पे उन्होंने हमको सीजन 3 से रिलेटेड बहुत कुछ बताया। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना करे आपको बोर। तो सबसे पहली बात, मिर्जापुर के क्रिएटर्स ने ही लास्ट में एक ऐसा हिंट छोड़ दिया जिसको देख करके आप सब लोग समझ गए होंगे कि हाँ सीजन 3 तो डेफिनेटली आने वाला है। और मिर्जापुर की जितनी हाइप है, कोई पागल कंपनी ही होगी जो सीजन 3 के लिए कोई ट्विस्ट ना छोड़े। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि हमारे जो पंकज त्रिपाठी अखंडानंद त्रिपाठी हैं वो लास्ट में बच गए थे। अखंडानंद त्रिपाठी को मारा तो गया था गोली, बट शरद शुक्ला ने बचा लिया अखंडानंद त्रिपाठी को और अब त्रिपाठी जी जिंदा हैं और जिंदा हैं, खतरा तो अभी नहीं टला है। भले ही किंग ऑफ मिर्जापुर की गद्दी में बैठ गए हैं हमारे गुड्डू, बट उनकी गद्दी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले मैं कंफर्मेशन कर देता हूं। तो जो गुरमीत जी हैं उन्होंने ये चीज बताई थी हम लोगों को कि जैसे मिर्जापुर का जो सीजन 1 आया था उसके सीजन 2 आने में इतना ज्यादा गैप रहा, वो इस वजह से रहा था बिकॉज मिर्जापुर शुरुआती शोज में से था और उसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट होते होते इतना टाइम लग गया, देन उसका प्रोडक्शन, देन उसके बाद ये एपिडेमिक आ गया, तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा। बट सीजन 3 के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। सीजन 3 की स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ स्टोरी भी लिखी जा चुकी है और उन्होंने कहा कि सीजन 3 लगभग 1 ईयर के गैप में आ सकता है अगर ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिलता है और अगर प्रोड्यूसर्स इसको मंजूरी देते हैं। राइटिंग का काम हो चुका है और उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं शेयर की, शायद शेयर नहीं करते हैं ये सब चीजें, इसलिए ज्यादा कुछ शेयर वेयर नहीं हुआ। बट यहाँ पे एक कंफर्मेशन जरूर लिख करके आ गई सीजन 3 से रिलेटेड। तो मिर्जापुर का जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी था वो बीना थी। बीना ने पूरी की पूरी त्रिपाठी फैमिली को बर्बाद कर दिया। बीना ने बुढ़े को भी मारा, बीना ने अपने गुड्डू को भी बीना ने ना तो अपने मिर्जापुर की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बीना थी। बीना ने बुढ़े को भी मरवाया, बीना ने त्रिपाठी को भी मरवाया, मुन्ना को भी मरवाया और बीना इतनी खतरनाक औरत निकली, क्या ही बताया जाए। जिसके पास दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है। और जो बीना का लड़का है उसमें भी कंफ्यूजन है, वो किसका लड़का है भाई, क्योंकि उसने सबसे ये कह रखा है त्रिपाठी से कहा है उसका लड़का है, बुड्ढे से कहा है उसका लड़का है, बट मे बी ज्यादा चांसेस हैं कि वो नौकर का ही लड़का हो। तो एंडिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं जिनका आंसर सीजन 3 में मिलेगा। और मेकर्स की आपने स्ट्रेटेजी देखी, कितने सारे क्वेश्चंस छोड़े गए हैं सीजन 3 से रिलेटेड। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया जो आपने लास्ट में देख लिया कि त्रिपाठी तो जिंदा है, अब क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो हमारी बीना है वो अब कहाँ पे है, जैसे कि जो हमारी सीएम है वो तो अभी बची हुई है ना, और सीएम के पास कितनी पावर है वो तो आपको भी पता होगा। तो हमारी सीएम सच में मुन्ना से प्यार करती थी और मुन्ना को गुड्डू ने मारा है, तो गुड्डू का तो आफत का समय चालू होने वाला है। अब वहां से वो उस पर वार करेगी। साथ ही साथ मकबूल के साथ क्या हुआ वो भी नहीं दिखाया गया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जो हमारी स्वीटी और रॉबिन की लव स्टोरी है उसका एंड क्या होने वाला है वो भी नहीं दिखाया गया। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा वो त्यागी फैमिली का रहा, क्योंकि त्यागी फैमिली ने लास्ट में अपने आप में ही गोलियां चला करके लगभग अपना वंश खत्म करने की कोशिश करी थी। और अब लास्ट में जो हमको क्रेडिट सीन दिखाया गया, एंड क्रेडिट सीन, उसमें त्यागी को दिखाया गया। मतलब कि अब शायद कट्टे का व्यापार त्यागी लोग संभाल रहे हैं और सीजन 3 में त्यागी लोगों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका हो सकती है। बिकॉज सीजन 2 में उनकी बहुत अहम भूमिका थी बट उनको इतना ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिला, बट सीजन 3 में मे बी सीजन 3 में ये बहुत
बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। वहीं पे हम लोग बात करें, यहाँ पे एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है शबनम गोलू में भी, बिकॉज इसमें मेरे को बहुत ज्यादा बिलीव नहीं है, क्योंकि कहा गया था बीच में सीजन 2 में कि क्या तुम गुड्डू से प्यार करने लगी हो, तो मे भी हो सकता है। बट यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो गुड्डू है उसका और शबनम का शादी हो जाए सीजन 3 में, या फिर सीजन 3 में हमारा गुड्डू मर जाए, बिकॉज लास्ट में तो मॉरल एथिक्स ही जीतेंगे। तो गुड्डू ने भी कोई कम गलत काम नहीं किया, बहुत गलत काम किए हैं, तो लास्ट में शायद गुड्डू भी मर जाए। एंड गुड्डू के जो फादर वकील साहब हैं उनका क्या होगा, उन्होंने भी तो एक इंस्पेक्टर को मारा है, तो क्या वो बच पाएंगे या फिर वो खुद ही अपना कबूलनामा दे करके फांसी चढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के जहन में चल रहे हैं, जिनका आंसर हम लोगों को चाहिए, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिर्जापुर के सीजन 3 में मिलेंगे। अभी मिर्जापुर का सीजन 3 ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है और 2 महीने से पहले कंफर्म भी नहीं होने वाला है, बट 2 महीने के बाद जब ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाएगी कि ये कंफर्म हो चुका है, तब आप थैंक यू बोलिएगा कि रिव्यू टाइम ने तो पहले ही बता दिया था, अब जाकर के ये कंफर्म हुआ है।